गुड आफ्टरनून बाय सी शिल्पा। वेलकम टू शिल्पा टैलेंट एंड क्लास। आज मैं जीएसटी कैलकुलेशन को एक ही परसेंटेज जीएसटी कैलकुलेशन विथ ऑल परसेंटेज का एक ही वोचर में बनाने का बताने जा रही हूँ। विथ आउट ऑफ स्टेट मीन्स अगर आप कोई ये आइटम को आउट ऑफ स्टेट से परचेज कर रहे हो तो या आउट ऑफ स्टेट को सेल्स कर रहे हो तो क्या क्या लेडजर क्रिएट करना पड़ता है एंड क्या क्या वोचर क्रिएट करना पड़ता है उसके बारे में मैं जानकारी दे रही हूँ। पहला एक्टिवेशन के लिए एफलेंट फीचर्स, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन, एनेबल जीएसटीएस, सेटर ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स। सो पैन नंबर ऑलरेडी दे दिया एंड कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर। सो पहला लेजेस के लिए अकाउंट्स इन्फो, लेजेस क्रिएट सेंट्रल परचेजेस मीन्स आउट ऑफ स्टेट्स को हम परचेज कर रहे हो तो हमको देना पड़ता है सेंट्रल परचेजेस अंडर परचेज अकाउंट्स अप्लीकेबल यस, इंटरस्टेट परचेज टैक्सेबल 3%. सेम टाइप यू कैन गो फॉर सेंट्रल परचेजेस at 5%. सेंट्रल परचेजेस at 5% under purchase accounts applicable yes, interstate purchase taxable 5%. Central purchases at 12%. Same type applicable yes, interstate purchase taxable. Central purchases at 18%. applicable yes, interstate purchase taxable. Same type you can go for 28%. अभी मुझे सेल्स के बारे में लेती हूँ. सेंट्रल सेल्स at 3%. सेल्स अकाउंट applicable yes, interstate sales taxable goods. You can go for 5% central sales applicable yes, interstate sales taxable. Then 12% applicable yes, interstate sales taxable. Then 18% and 28% सेम टाइप. देन आपको देना पड़ता है कि टैक्स का IGST at 3% अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस इंटीग्रेटेड. Then 5% same type you have to change the percentage, then everything is same. Then IGST at 12% under duties and taxes. Then IGST at 18% under duties and taxes. Then 28% IGST at 28% integrated tax normal rounding. Then we have to create the central creditors. Under central creditor here out of state means I am going to purchase the goods from Kerala to Karnataka. Okay, setter alter GST detail is regular सेव कर दो. सेंट्रल डेटार्स के लिए सेंट्रल डेटार्स इधर क्रिएट नहीं हुआ, मैं एक कर देती हूँ आल्ट सी से सेंट्रल डेटार्स. सो क्रिएशन के लिए लेजर क्रिएट सेंट्रल डेटार्स. अंडर सन्ड्री डेटार्स. सो इधर आउट ऑफ स्टेट का नाम दे दो केरला. सेक्टर ऑल्टर जीएसटी डिटेल इज रेगुलर 32 5 के 4 5 1 2 3 4 A1Z 5. तो अभी हमको पास करना है वोचर्स. उसके पहले इन्वेंट्री इन्फो पे जाके स्टॉक आइटम मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके बना के रखा है, उसको हम देखेंगे. गोल्ड रिंग अप्लीकेबल यस. सो 3% सेम टाइप 5% का फ्रोज़न वेज अप्लीकेबल यस ऑन. देन you can go for frozen meat products applicable yes on value. Then you can go for 18% and 28% CCTV and dishwasher applicable yes on value. Then 28% का dishwasher इलेक्ट्रॉनिक आइटम अप्लीकेबल यस ऑन वैल्यू. अभी आपको वोचर पास करने के लिए अकाउंटिंग वोचर
9 परचेजेस। सो परचेस के लिए आपको सेंट्रल क्रेडिटर्स के लिए आपको गोल्ड एंड सिल्वर 3%, central purchases at 3%, interstate purchase taxable, frozen veg central purchases at 5%, interstate purchase taxable. Same type you can go for frozen meat products, central purchases at 12%, interstate purchase taxable. Then CCTV, central purchases at 18%. Then you can go for dishwasher, interstate purchase taxable देने का. Then dishwasher 10%, central purchases at 28%, interstate purchase taxable. IGST at 3%, IGST at 5%, IGST at 12%, IGST at 18%, IGST at 28%. सो परचेजेस का हो गया. बाद में अभी सेल्स के लिए जाना है तो F8 सेल्स ले लो. इधर सेंट्रल क्रेडिटर्स परचेस के लिए, सेंट्रल डेटर्स सेल्स के लिए. सो इधर गोल्ड रिंग, central sales at 3%, interstate sales taxable. Either frozen veg, central sales at 5%, interstate sales taxable. Next, frozen meat products, central sales at 12%, interstate sales taxable. Then CCTV, central sales at 18%, interstate sales taxable. Then dishwasher, central sales at 28%, interstate sales taxable. So you can go for IGST at 3%, IGST at 5%, IGST at 12%, IGST at 18% and IGST at 28%. ओके, सो यही तरीक़ा से हमको एक ही वोचर में आउट ऑफ स्टेट का गुड्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट कर दीजिए. थैंक यू.